निषाद समाज के लोग धरना और प्रदर्शन कर अनुसूचित जाति में शामिल होने की मांग कर रहे हैं। आपको तो कोनो जोचवे नहीं मिलता है, ऐसे ही बेतिया राज्य वाला भी आपको नहीं मिला था। कोई रजिस्ट्री करा लेगा, 10-20 वर्ष चुप हो जाएगा, 25 वर्ष चुप होकर बैठ जाएगा और उस पर काबिज हो सकता है। जमाबंदी में कोई भूमि जो है खारिज नहीं हुई है, जमाबंदी कायम है। तो ये जमाबंदी कायम होना और दाखिल खारिज होना कोई जमीन का मैटर नहीं है। जो रजिस्ट्री होता है वो मूलभूत। निषाद समाज के लोग धरना और प्रदर्शन कर अनुसूचित जाति में शामिल होने की मांग कर रहे हैं। और किसी को झारखंड और पश्चिम बंगाल में उन्हें एसी का दर्जा मिल चुका है। केवट, कोल, गोड़, गंगोता, चाय, तियर, तुरहा, धीमर, नूनिया, भिंद, बेलदार, मझवार, मलाह, मुनियारी, वनपर, अमात, भट्टवान आदि उपजातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने की जोरदार मांग की जा रही है। बिहार सरकार ने 5 सितंबर 2015 में राज्य की कैबिनेट में दीजिए, पटल पर रख दीजिए, और नूनिया जाति को एसी में शामिल करने का नीतिगत फैसला किया था। राम जानकी के नाम पर मुजफ्फरपुर मुसहरी प्रखंड में राम जानकी मंदिर है और उसके जमीन का हेर फेर किया गया है। तो बहुत जवाब दिए हैं, लेकिन जैसा जवाब लोग भेजता है उसमें 1913 और 15 में जिला पदाधिकारी ने जांच का आदेश दिया था, लेकिन वो जांच पूर्ण नहीं हुई और राम जानकी के नाम से मंदिर में जो जमीन है उसको बिक्री कर दिया गया है और जिस राजस्व कर्मचारी के ऊपर यह आरोप है उसको प्रोन्नति दे दिया गया है। तो हमारा यही सवाल था कि जिला पदाधिकारी आदेश दे दीजिए और प्रमोशन मिल गया। तो कहना है कि इसका जिला पदाधिकारी इसको जांच में भेजे थे, लेकिन आज तक तो कोई रिजल्ट निकला नहीं। तो इसको आप अपने स्तर से जांच करवा के दिखवा लीजिए। जो संस्था का चीज है वह बरकरार रहे, कोई भू माफिया इस पर काबिज नहीं हो। बहुत सा जवाल सवाब की तो इस पर जरूरत नहीं है। हम कह रहे हैं कि इसका जांच आप अपने स्तर से करा लीजिए। सभापति महोदय, निबंधन जो है इनका जमीन की खरीद बिक्री की गई है, तो खरीद बिक्री तो अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, निबंधन विभाग देखेगा। और जहां तक इन्होंने कहा है कि इसका हम लोग का जहां तक जमाबंदी कायम करने की बात है, मैंने स्पष्ट उत्तर दिया है कि इसमें कोई भी जमाबंदी जो है, जमाबंदी संख्या 688 1463 बनाम शिवजी महाराज एवं जमाबंदी संख्या बनाम नारायण जी महाराज चल रहा, उक्त जमाबंदी में कोई भूमि जो है खारिज नहीं हुई है, जमाबंदी कायम है। और जहां तक इन्होंने कहा प्रमोशन की बात, इसमें कोई नाम नहीं है, लेकिन हम लोगों ने ढूंढवाया है कि उस समय आगे बढ़कर माननीय सदस्य का क्वेश्चन आया तो उस समय वहां पर कौन कर्मचारी था, तो वर्ष 13 से 15 के बीच जो है राजस्व कर्मचारी राघवेंद्र कुमार सिंह मौजा भिकनपुरा के प्रभार में थे। अब राजस्व कर्मचारी के पद पर ही, राजस्व कर्मचारी के पद पर ही अंचल भरवन मुजफ्फरपुर में पदस्थापित है। इनकी कोई प्रोन्नति नहीं हुई है। जो सामान्य प्रक्रिया है सभापति महोदय कि अब तक वहां 240 वैसे राजस्व कर्मचारी को उच्चतर वेतनमान में कार्यकारी प्रभार में दिया गया, कोई प्रोन्नति भी नहीं है। और इसमें कोई जमाबंदी वगैरह या इसमें जो है, और इसमें स्पष्ट जो है खाता खिसरा वगैरह चल रहा है। कोई भी जमाबंदी दूसरे के नाम से न कायम हुआ है और ना ही किसी के नाम से जो है कोई अलग से कोई मोटेशन हुआ है या कोई रसीद कटा है। जो जमाबंदी है वो वैसे का वैसे है। तो अगर कोई माननीय सदस्य को ऐसा कुछ जांच वगैरह हमारे विभाग से संबंधित कोई जांच चल रही है, अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है तो देंगे तो हम लोग उसकी करवा भी लेंगे। अगर कुछ है ऐसा कुछ तो निबंधन विभाग में चल रहा होगा सभापति महोदय, तो ये तो निबंधन विभाग का ही मामला होगा। हम लोग के विभाग में लेकिन सीओ से तो नहीं आ गया रिपोर्ट, डीएम का रिपोर्ट आया, सीओ से रिपोर्ट मांगा गया, एडीएम सबका रिपोर्ट इसमें संलग्न है कि कोई भी जो है उक्त जमाबंदी की कोई भूमि खारिज नहीं हुई है। जो जमाबंदी जो है जो ठीक जो है, मैं ये बताना चाहता हूँ। एक बात तो मैं स्पष्ट कर दूं कि बहुत सा ऐसा जमीन है, इनको जानकारी होना चाहिए माननीय मंत्री को कि वो खतियान दूसरे का नाम पर चल रहा है और जमीन नीलाम हो गया किसी न किसी बैंक के माध्यम से या किसी न किसी हिसाब से। तो ये जमाबंदी कायम होना और दाखिल खारिज होना कोई जमीन का मैटर नहीं है। जो रजिस्ट्री होता है वो मूलभूत चीज है। कोई रजिस्ट्री करा लेगा,
10-20 वर्ष चुप हो जाएगा, 25 वर्ष चुप होकर बैठ जाएगा और उस पर काबिज हो सकता है। कोर्ट में जाइएगा तो दाखिल खारिज का कोनो बहुत इसका माने मतलब नहीं रखता है। तो इसलिए हम कहना चाहते हैं कि हम देंगे आपको, जो कलेक्टर का जो जांच गया था आपको नहीं मिल रहा है, आपको तो कोनो जांच में नहीं मिलता है। ऐसे ही बेतिया राज वाला भी आपको नहीं मिला था, है ना, हमारे पास कैमोट सब लेकर ना आया। तो हजूर हम इनको तो उपलब्ध कराएंगे और जांच करा के और कह दिया कि उच्चतम वेतनमान माननीय तो सदस्य प्रोन्नति नहीं हुआ, वो प्रोन्नति हुआ कि नहीं हुआ? महेश्वर बाबू जी। आप खाली जमीने के फेरा में रहते हैं क्या वहाँ? हजूर जो जनता की समस्या है उसके फेरा में रहते हैं कि ठीक। सरकार निदान करती। हाँ बताए, निबंधन अगर कुछ हुआ है तो अरे भाई, तो निबंधन विभाग ने देखेगा सभापति महोदय, और माननीय सदस्य कुछ है तो देंगे तो हम लोग निबंधन विभाग को भी भेज देंगे ठीक। जांच के लिए। उसमें दिक्कत कहाँ है? ठीक। के लिए परेशान है, ट्रांसफर काहे नहीं कर दिया उसी समय से हाँफ रहे हैं। डॉक्टर संजीव कुमार तो इसको तो ट्रांसफर कर सकते थे।